बच्चे सुभान अल्लाह कहते कि नहीं कहते। इसी शहर में फातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेते हैं। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की बातें खुशियों में खिल जाएंगी। इसी शहर में सैफुल्लाह का टाइटल पाने वाले जनाब खालिद इब्न वलीद भी आराम कर रहे हैं। करीब में कब्रिस्तान है जिसको बाबू सगीर कब्रिस्तान कहा जाता है। इसी कब्रिस्तान में अपनी जिंदगी के कई साल मखदूमा फिजा नाम की उस औरत ने मखदूमा फातिमा के घर में झाड़ू पोछा लगाने में गुजारे हैं कि जिनके उन दिनों में इमाम हसन हुसैन की मुबारक नशोनुमा में बड़ा रोल था। ये उसी मुबारक कब्रिस्तान में मखदूमा फिजा हैं। और देखें आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं कि नहीं, इसी मुबारक कब्रिस्तान में इमाम हुसैन की बेटी मखदूमा सुकैना भी आराम कर रही है। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की शहजादी सानिया ज़हरा मखदूमा ज़ैनब रदियल्लाहु तआला अन्हा सानिया ज़हरा भी आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में जनाब हजरत अमीर मुआविया भी हैं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। इसी कब्रिस्तान में हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु। ये बड़ी अजीम शान कब्रिस्तान। हुजूर के अब्बू ने कहा था जनाब अब्दुल्ला ने, ऐ मेरी बीवी आमिना, मैं बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूँ। फरमाया कब आओगे? कहा 1 महीने लग जाएंगे। आप दरवाजे पे आके रोने लगी, अपने शोहर को विदा किया। जनाब अब्दुल्ला चले गए और जब आए तो पहले मदीना गए, मदीने से बसरा, बसरा से कुरकुक सुलेमानिया कुर्दिस्तान मोसिल का इलाका होते हुए आपने एंट्री की मुल्क शाम दमिश्क में और वापस अपना सामान बेच करके 30-40 लोगों के साथ आप वापस तशरीफ लाए। मदीना हो के मक्का आने वाले थे कि मदीने में हुजूर के अब्बू की तबीयत अलील हो गई। हुजूर के अब्बू बीमार पड़ गए, तबीयत ज्यादा अलील हुई। तो कहाँ आराम किया? अपनी दादी मखदूमा सलमा के मईके में, कबीले बदू नज्जार में। उन लोगों ने बड़ा इलाज किया, बड़े बड़े मुस्तशफा हॉस्पिटल ले गए, बड़े बड़े अतिबा तबीब के पास गए, लेकिन मरज बढ़ता गया जूजू दवा की। आपको मालूम होना चाहिए कि हुजूर अपनी माँ के पेट में है, अभी 2-2.5 महीने के हैं, अभी 2-2.5 महीने के हैं और हुजूर के अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। वो यतीम बन के हुजूर आए थे, दुर्र यतीम बन के आए। सूफिया कहते हैं हुजूर को अल्लाह ने इसलिए दुर्र यतीम बना के पैदा किया। यतीमों का दर्द वही समझ सकता है जिसने यतीमी के दिन देखे हों। हाँ, जिसने यतीमी के दिन। हमें तो खेल कूद की महफिलें चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि इन्हीं महफिलों में आप जैसे लोग होश लोग बैठे हुए हैं। समझे, आप सुने, आप हालात बड़े कबीदा खातिर हो चुके हैं। मालूम है हुजूर के अब्बू का इंतकाल हो गया तो खोखे सिद्दीक अकबर के करीब में एक बेल्ट है जिसे दारे नाबगा कहते हैं। उस जमीन पर हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ बनाई गई। अगर कोई सुभान अल्लाह कहने का वादा करे बता दूं। मालूम है किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबवी। किताब का राइटर है मिसबाहुद्दीन शकील। मुकदमा लिखा प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने। ये किताब मैंने खरीदी है जमजम टावर में 950 रुपए की, आज से 14 साल पहले मक्के में। अब 1700-1800 रुपए किताब मिलती है। एक किताब है निशानात अर्ज़ नबवी, इतनी मोटी किताब है। उस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल पहले हुजूर के अब्बू की कब्र खुल गई। आज से 40 साल पहले हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। जब खुल गई तो देखने वालों ने क्या देखा था? हुजूर के अब्बू का जिस्म पाक तो जिस्म पाक है, खुदा की कसम कफन के एक धागे मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही नहीं, हुजूर के अब्बू की आंखें इतनी चमकदार थी कि इतनी चमकदार आंख है तो जिंदों की भी नहीं रहा करती। अल्लाह, ये कब इंतकाल किए थे? जब हुजूर पैदा ही नहीं हुए, अल्लाह, अभी अपनी माँ के पेट में। और यही नहीं, उस वक्त आला हजरत सरकार के खलीफा कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी मदीने शरीफ में जिंदा थे। खबर लगी कि हुजूर के अब्बू की कब्र खुल गई है, दौड़े हुए आए। मदीने शरीफ के टॉप क्लास के लोगों में शामिल थे तो आपको उनकी बॉडी के करीब जाने का मौका मिला। जब आगे गए तो बर्दाश्त न हो सका और आपने लपक कर उछल कर आगे बढ़ करके हुजूर के अब्बू की पेशानी चूम ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने आप, पेशानी चूमी, इधर पेशानी पे मुंह लगाए हुए थे और उधर आपकी दाढ़ी के कुछ बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा ले रहे हैं। ना मालूम जगह बकी शरीफ में उनकी तदफीन अमल में आई है। जब कुतुब मदीना अपनी खानका वापस आए तो गुलाम ने खड़े होकर कहा हुजूर के अब्बू की पेशानी का चूमना हुजूर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन 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 जिस वक्त आप हुजूर के अब्बू की पेशानी को चूम रहे थे मैंने देखा है कि आपकी दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार को चूम रहे थे। इतना सुना तो कुतुब मदीना खड़े हो गए, एक कैंची मंगाई और मंगा करके नीचे की दाढ़ी के बाल को आपने काट लिया और उसे काट के शीशी में रखा और रोते हुए फरमाया मैं डर लग रहा है मुझको, कहीं ऐसा ना हो, मैं इसलिए इसे काट लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वजू करता और यही पानी इसमें से मस होकर नाली में चला जाता जिस दाढ़ी के बाल ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे कैसे आशिकों के दिल में, क्यों नहीं इमाम हुसैन
नैन फरमाए, जैसे आशिक मेरे नाना के थे किसी के न थे। आका करीम के अब्बू का इंतकाल हुआ, ना कोई व्हाट्सअप, ना कोई फेसबुक, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई न्यूज़ चैनल। मक्के वालों को कौन बताए कि मक्के में जो ताजदार था वो इंतकाल कर गया। अभी खबर नहीं आई, 30-40 लोग जो उनके साथी थे वो मदीने में रुके हुए थे, उनकी मिट्टी हो गई, तदफीन अमल में आई। अब ये काफिला मदीने शरीफ से निकला, आपके साथियों का तो मक्का आ रहा है। खबर मक्के में पहुंचा दी गई कि काफिला 3 दिन के बाद आ जाएगा, जो बिजनेस करने के लिए बसरा होते हुए मुल्क शाम दमिश्क गया था। जैसे ये काफिला पहुंचा, उसूल क्या था, आपके घर के लोग बिजनेस करके जैसे आते थे, इकट्ठा होते थे, तो घर की बेटियां दौड़ी दौड़ी चली आती थी, भाई दौड़े दौड़े, बाप दौड़े दौड़े। तो ऐसे सारे काफिले वाले जैसे मक्के के बॉर्डर पे पहुंचे थे, उनके भाई उनसे मिलने के लिए आ गए, बाप से मिलने बेटा आ गया, बहन से मिलने भाई आ, इस तरीके से गुलाम से मिलने आका, आका से मिलने गुलाम आते गए और बड़ी भीड़ लग गई। सबने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, मुबारक हो, मुबारक हो। बिजनेस कैसा, सफर कैसा रहा, माल बिका कि नहीं बिका? सबने कहा सफर बहुत अच्छा रहा। उन्हीं इस्तकबाल करने वालों में हुजूर के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी थे, हुजूर के चाचा जनाब अबी तालिब और अमीर हमजा भी थे। सब एक दूसरे से गले मिलकर खुश थे। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जोर से आवाज की, ऐ काफिले वालों, तुम सब ने सबसे मुलाकात कर ली है, मैं भी तो किसी से गले मिलने के लिए आया, अल्लाह मैं भी तो किसी का इंतजार कर रहा हूं। आखिर मेरा जियाला किधर गया, मेरा लाडला किधर गया, मेरा पाला किधर गया, जिसे मैंने अपनी गोद में पाला है, मेरा अब्दुल्ला किधर गया? सारे काफिले के लोगों ने गर्दन झुकाई, फरमाया आए अब्दुल मुत्तलिब, भूल जाओ अब्दुल्ला को। कहा क्यों? कहा मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह करीम दानिश कानपुरी ने कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जमीन पर गिर के रोने लगे। ये दर्द वही समझेगा जिसका दिल मुसलमान हो, जिसके दिल में ईमान। हुजूर के दादा जमीन पर गिर के तड़पने लगे, जमीन पर गिरे, खाक आलूद हो गए, बोले हाय मेरा बेटा। तो जनाब अबी तालिब ने कहा ना ना ना, मत रोए मेरे बाप, मत रोए मेरे बाप, अभी मैं जिंदा हूं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, तुम जैसे हजारों बेटे अब्दुल्ला के नाम पे कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला को देखने के लिए मैंने अपनी आंखों की जवानी की भीख मांगी है। मेरा बेटा चला गया, बड़ी मुश्किलों में आपको सहारा दिया गया, बोले घर चले। जैसे अब्दुल्ला अपने घर की तरफ गए, अंदर की कंडीशन क्या थी, हुजूर की माँ क्या कर रही थी? हुजूर की माँ को पता चल गया मेरा शौहर आने वाला है। सुभान अल्लाह। औरतों के लिए सबसे बड़ी नेमत शौहर है। वो चाहे मेरी माँ ने, मेरी माँ हो तो मेरे बाप का उसने इंतजार किया, मेरी बीवी मेरा इंतजार करे, मेरी बहन मेरे अपने शौहर का, मेरी बेटियां अपने शौहर का। ये उसूल में है कि नहीं? उसूल में है कि नहीं? क्या ना वो कि उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। ये तो हदीस मुस्तफ़ा से जाहिर है। आने वाली ज़ात का उनकी बीवियां इस्तकबाल करती हैं तो घरों में बरकतें होती हैं। सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना कहती, मुझे पता चल गया कि मेरे शौहर वाला काफिला आने वाला है। मैं खुश थी, मैंने घर को मुश्क ज़ाफ़रान से सजा दिया था, मैंने घर के बिस्तर को साफ़ व शफ़ाफ आईने में तब्दील कर दिया था, मैंने घर की दहलीज पर भी खुशियाँ बिखेर दी थी और मैंने बन संवर के अपने शौहर का इंतज़ार किया था। आज मेरा शौहर, मेरा सरताज, मेरे सर का ताज आने वाला है। मैंने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर मुझे मिलने वाली है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मेरे बच्चों ने मुझे सहारा दिया और जब लेके करीब आए ना तो मैंने कहा मुझे घर लेके मत चलो, पहले मुझे मेरी बहू बेटी के पास ले चलो, आमिना के पास। अम्मी आमिना कहती हैं, जैसे कदमों की आवाज़ आई, अम्मी आमिना फरमाती हैं, मेरे दिल से आवाज़ आई, शायद इन्हीं कदमों की आवाज़ों में कोई एक आवाज़ मेरे शौहर के कदम की हो। मेरा दिल धड़कने लगा, मैं दरवाजे पे आ गई। जैसे दरवाजे पर आई ना तो काफिले कबीले के लोग सब सामने खड़े रो रहे थे। मैंने कहा आप रोते क्यों? मेरी खुशियों को आप नज़र क्यों लगाते हैं? मेरी खुशियां क्यों काफूर करते हैं? मेरे ख्वाब को ताबीर की शक्ल देने क्यों नहीं देते आप रोते क्यों हैं? मेरा शौहर आने वाला है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं भी रोने लगा। मैंने कहा बेटी किसका इंतजार कर रही है? तो अब अम्मी आमिना फरमाती, मैं अपने शौहर जनाब हजरत अब्दुल्ला का इंतजार कर रही हूँ। देखो मैंने घर कितना सजाया है, देखिए मैंने घर के बर्तनों को कितनी मरतबे साफ और शफाफ किया, देखिए मैंने कितना सजाया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने चीख मारी और फरमाया, आए मेरी बहू बेटी, जिस अब्दुल्ला का तू इंतजार कर रही है वो अब कभी नहीं आएगा। आपने फरमाया क्यों? तो कहा मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उसकी बात कर रहा हूँ जिसके बारे में अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, जो एक नुस्खे कीमिया साथ आया। जो आप भूखे होने हैं, आपको भूख लगने वाली है 1400 साल के बाद, 1400 साल पहले जिसने खाना बंद कर दिया, मैं उस नबी की बात करता हूँ। हमें हंसी मजाक की बातें ज्यादा पसंद है। मेरे आका की माँ ने इतना सुना तो जमीन पर तड़प गई।
इस कदर रोई की आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने लिबास को भिगो दिया, जमीन की मिट्टी नम होने लगी। आपकी खुशियों की वो सारी जुल्फों को बिखरते हुए लोगों ने देखा था, चेहरे पर मिट्टी ने कब्जा कर लिया था। हाय मेरे शौहर अब्दुल्ला, अब मैं इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। औरतें तसल्ली पे तसल्ली देती रही, अम्मी आमिना रोती रही। अचानक अम्मी आमिना कहती हैं कि मेरी आंख लग गई, मुझ पर खामोशी तारी हुई तो मेरे पेट से आवाज आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे शिकम से आवाज आई, अय मेरी माँ आमिना मत रो मत रो, तुझे खबर नहीं है जब मैं पैदा हो जाऊंगा तो मैं रोने के लिए नहीं, रोने वालों को हंसाने के लिए पैदा होने वाला हूं। सुभान अल्लाह, सुभान ना 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 मेरी माँ मत रो, मेरी माँ मत रो। इतना सुना तो अम्मी आमिना फरमाती मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा अय कबीले वालों अपने अपने घर जाओ। कहा क्यों? कहा मेरे शौहर ने इंतकाल से पहले मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ दी है। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अगर हुजूर की पैदाइश खुश पर आपने खुशियां मना ली तो ये खुशियां आपके घर तक जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो माँ बहनों की जिनकी गोद खाली है, अल्लाह उनको इस जिक्र के तुफैल में उनकी गोद को भर दे। और बच्चियों के लिए मुबारक जन्नती रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह फलस्तीन के बच्चे बच्चियों पे करम फरमा दे, गरीब नवाज के मुल्क में सुकून कायम फरमाए। सुने आमीन कहे दिल से। अम्मी आमिना फरमाती मैंने कहा घर जाओ, मेरे पेट में मेरे शौहर की निशानी मौजूद है, आप परेशान मत हो, आप चले जाएं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती तीसरा महीना आया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना। मेरी माँ बहनों सुनना गौर से। अम्मी आमिना फरमाती तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना आया। कोई ऐसा महीना नहीं होता था जिस महीने कोई न कोई नबी आके मुझे खुशखबरी न देता रहा हो। आय हाय आमिना मुबारक हो, तेरे शिकम से रसूलों का सरदार आने वाला है। अम्मी आमिना फरमाती थी मक्के की लड़कियां जब कुएं पर पानी भरने के लिए जाती थी ना तो रस्सी और बाल्टी लेके जाती थी। अल्लाह। लेकिन जब हुजूर मेरी गोद मेरे शिकम में आए तो मैंने हमेशा बगैर रस्सी के बाल्टी लेके निकली। सुभान अल्लाह। बगैर रस्सी के बाल्टी लेके निकली और पानी भर के लाई। बाल्टी थी नहीं, वो चमड़े का छागल था, उसको हम बाल्टी का नाम दे रहे हैं, वरना आप रिसर्च करने लगे दुश्वारी पैदा हो जाए। उसी को हम बाल्टी का नाम देते हैं। अम्मी आमिना फरमाती मैं उस बाल्टी को लेती और निकलती। मेरी सहेली ने कहा है आमिना, मैंने कहा क्या बात है? बोले बगैर बाल्टी के मक्के के पानी कुएं के बहुत नीचे होते हैं, वाटर लेवल बहुत नीचे है, तू बगैर रस्सी के पानी कैसे भरेगी? वहां कोई ना हुआ तब तो मैंने कहा चल चल चल, मैंने कहा चल मेरे साथ। क्या बात है? मैंने कहा चल मेरे साथ, तुझे बताती हूँ कि मैं पानी कैसे भरती हूँ। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती मैं कुएं के मुंडेर पर जाती और खड़ी हो जाती, मैं नीचे पानी को देखती, पानी ऊपर आके मेरे चेहरे को देखता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर वाला आया, नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफा, वस्ल के आला हजरत। अम्मी आमिना फरमाती हैं, अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मैं नीचे पानी को देखती, पानी मचल के ऊपर आके मेरे पेशानी के नूर को देखता था। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो नूर वाला आया है, नूर लेके आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह सलामत रखे। अम्मी आमिना फरमाती हैं और पानी जब ऊपर आ जाता, कुएं के करीब ऊपर मुंडेर के पास पानी आता तो मैं बाल्टी डाल के पानी भर लेती थी। देखना दो तीन लोग सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते। अम्मी आमिना फरमाती जब तक मैं खड़ी रहती पानी भी रुका रहता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आय हाय, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। अम्मी आमिना फरमाती अच्छा मैं ही नहीं, मेरी सहेलियां भी इस हवाले से पानी भर लिया करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा की पेशकश, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। रहे पूरा गनीमत है, सुभान अल्लाह, हमेशा गनीमत रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह फजल की बारिश फरमाए इस कस्बे पर। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मैं जब तक खड़ी रहती पानी भी रुका रहता था। हाय हाय, क्या बात। मैं जब तक वहां खड़ी रहती पानी भी रुका रहता और मेरी वजह से मेरी सहेलियां भी बगैर रस्सी के पानी भर लेती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर मेरे आने का इंतजार करती थी, आमिना कब चलेगी पानी भरने। अल्लाह अल्लाह। हाय हाय, आमिना कब चलेगी पानी भरने के लिए। अम्मी आमिना फरमाती देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आखिर देखते देखते 11 महीने पूरे हो गए, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो। अम्मी आमिना फरमाती आखिर रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना आ ही गया और इस मुबारक महीने की 11 तारीख आ गई। बोले अब वो 11 तारीख आ गई, वो नूर मोहम्मदी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अब जाहिर होना है, जिस नूर की डिलीवरी होने वाली है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वक्त सईद आ चुका है। अम्मी आमिना फरमाती मैं घर के आंगन में लेटी हुई थी, आज की रात आखिरी पहर में हुजूर पैदा होंगे। सुभान अल्लाह, आपको और हमको खुश होना चाहिए, ज्यादा खुशी मनाना चाहिए। अम्मी आमिना फरमाती मैंने ऊपर देखा तो मैंने क्या देखा, आसमान के सारे तारे सिमट करके मेरे घर की तरफ नीचे गिर रहे, अल्लाह अल्लाह। सारे तारे मेरे घर की तरफ गिर रहे और आवाज आ रही है सरकार की आमद।
आय हाय हाय सुभान अल्लाह। जनाबे जिब्रील को मैंने देखा, फरिश्तों में से कोई फरिश्ता सरदार बनकर के आया, 3 झंडे लेकर के आया, काबे की छत पे, बैतुल मुकद्दस पे, एक मेरे घर की छत पे नस्ब किया, उसने गाड़ दिया। अम्मी आमीना कहती हैं आहिस्ता आहिस्ता डिलीवरी का वक्त आ रहा, हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद आमद। क्या मेरे इमाम ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमकत तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। उस लम्हे के करीब आप हो जाएं। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मेरे घर के सामने मेरी कमरे में 3 सहेलियां थी मेरी। एक तरफ शिफा बैठी थी, मेरी सहेली शिफा नाम था। क्या? शिफा। हुजूर की पैदाइश के वक्त जो औरतें बैठी थी हुजूर के पास, वो कौन थी? शिफा नाम था। उसके करीब में एक लड़की थी जिसको सूबिया या सोएबा कहते हैं। क्या बात है। हम सूबिया के हवाले से बात करते हैं। ये कनीज थी, बांदी थी, नौकरानी थी, वो बैठी हुई थी। उसके करीब में एक औरत थी जिसे उम्मे ऐमन कहा जाता है। उम्मे ऐमन को हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कि हमें तारीख नहीं पता है। मालूम है हुजूर ने क्या फरमाया था? उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने इस उम्मे ऐमन इस जात के